विद्यार्थियों, आज हम लोग अनुपम हिंदी संसार चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ये दूसरा वीडियो है। कल हम लोग पहला और दूसरा देखे थे, आज तीसरा है आपके क्या है, कर्मधारय समास को आज हम लोग देखेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समासिक पद में पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। पूर्व मतलब यहाँ पे पहले होता है और उत्तर मतलब बाद होता है। पूर्व मीन्स पहले, उत्तर मीन्स बाद। ठीक, आगे दिया गया है विशेषण और विशेष। हम एक वाक्य से आपको समझा देते हैं कि पहले तो ये जान लीजिए कि जो संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता शब्द बतलाता है वही शब्द जो है विशेषण कहलाता है। एक वाक्य में हम लोग देखेंगे, राधा सुंदर है। राधा सुंदर है, एक वाक्य है। इसमें देखिए राधा सुंदर है। सुंदर जो है ये है विशेषण, क्योंकि ये शब्द राधा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता सुंदर बता रहा है कि मानी राधा सुंदर है। ये सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है। और सुंदर किसकी विशेषता बतला रहा है, राधा की। तो राधा क्या है, विशेष है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, नीलांबर। नीला है, अंबर जो, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे नीला हो जिसका अंबर दिया गया है, ये थोड़ा सही कम लग रहा है। ये हो जाएगा आपको बहुब्री समास में। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि नीला है जो अंबर। ठीक है, नीला है जो अंबर यहाँ होना चाहिए। नीला है जो अंबर। ठीक है, थोड़ा इसमें समझ लेंगे, ठीक है ना। नीला है जो अंबर। अब आगे हम लोग देख, महात्मा। महान है जो आत्मा, हो गया क्या बन गया, महात्मा। ठीक है, महात्मा यानी महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ये देखिए विशेष और विशेषण इसमें है। विशेषण और विशेष का संबंध है कि नहीं है। नील कमल, कमल है जो नीला है, ये विशेषता बतला रहा है। यानी नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। घनश्याम, श्याम है जो घन, यानी बादल। घन मतलब बादल होता है, यानी काला है जो बादल। ठीक, पीतांबर दिया गया है, और नीचे वाला क्या दिया गया है, पीतांबर। पीत मीन्स पीला है जो अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है विद्यार्थियों, अंबर मीन्स वस्त्र होता है, यानी जो पीला है कपड़ा या वस्त्र। ठीक, अब आगे देखिए दिया गया है, नराधम। अधम है जो नर। चरण कमल, चरण कमल दिया गया है, इसका दिया गया है कमल है जो चरण। इसका ये समास विग्रह है, ये समासिक पद है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। मृगलोचन, मृग के सदृश, लोचन यानी नेत्र। कुपुत्र, कुधन पुत्र यानी बुरा पुत्र। पुत्र की विशेषता बता रहा है कि अच्छा पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। अगर इसके आगे सु लगा होता सुपुत्र बन जाता। तो यानी आप समझ पाए होंगे कि इसमें विशेषण और विशेष का संबंध है। जिसमें विशेषण और विशेष है वो क्या है, कर्मधारय है। विशेषण और विशेष जिसमें है वो क्या है, कर्मधारय है। विशेषण और विशेष का संबंध जिसमें है वो क्या है, कर्मधारय है। ये आपके मन मस्तिष्क में बैठाना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, नरोत्तम।
नरों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है जो, खट्टा मीठा खट्टा और मीठा है जो, शीतोष्ण शीत और उष्ण है जो। ये कर्मधारय के उदाहरण थे जिसको आप लोगों ने देखा। यही परीक्षा में दे देगा, उसका नाम लिखना रहेगा। एक एक नंबर के आता है, 1-2 नंबर के आएगा, 1-2 नंबर का बहुत ही आसान है। 2 नंबर के लिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चौथा और अंतिम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब देखिए, जिस समास में विग्रह करने पर कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप लोगों ने देखा पूर्वत पहला पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। द्वंद्व में दोनों पद आपने देखा। उसके बाद आप पढ़े थे, क्या पढ़ा थे भाई? दूसरा आप पढ़े द्विगु समास। द्विगु समास में आपने देखा कि पहला पद जो है संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है। तीसरा आपने देखा कि दोनों पद में क्या है कि विशेषण और विशेष का संबंध है। चौथा जो पढ़ रहे हैं, इस समास की विशेषता यह है कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, यानी पीला कपड़ा जो धारण करते हैं, कौन करते हैं? श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, दोनों हो सकते हैं। चलिए बहुब्रीहि का उदाहरण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर मीन्स मैंने लंबा है, उदर मीन्स पेट होता है, तो गणेश जी के पेट लंबा है तो इनको लंबोदर भी कहा जाता है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर में जिसके, यानी शिव, शिव के देखा होगा सिर के ऊपर चंद्र विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, किसके हैं? देखिए यहाँ पर आप विद्यार्थियों कि 10 मुख, उसका समास विग्रह किया गया तो आया 10 है मुख जिसके। अब ये अर्थ इनका प्रधान हो रहा है नहीं, बल्कि ये शब्द समूह क्या कर रहे हैं? तीसरे की ओर इंगित कर रहे हैं। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, ये तीसरा पद प्रधान हो गया। चक्रपाणि, चक्र है पाणि, पाणि मतलब हाथ में जिसके, कौन चक्र धारण करता है भैया? भगवान विष्णु, ठीक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव जी का विष देखा होगा, शिव जी का कंठ नीला है, उन्होंने विष धारण कर लिया था, यानी पी लिया था, उसी गले में धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। परमात्मा, परम है आत्मा जिसकी, यानी भगवान। 10 आनन, 10 है आनन, आनन मीन्स मुख होता है, ठीक है। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। परशुधर, परशुधारण करता है जो, अर्थात परशुराम, यानी फावड़ा जो अपने हाथ में लेते हैं उसी परश कहते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला है जो, 3 नेत्र किसके हैं भाई? सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी कौन है भैया? भगवान शंकर जी, भोलेनाथ। 4 पाई, 4 पायों वाली है जो, 4 पायों किसमें भाई? खाट में, ठीक। मीनाक्षी, मीन के समान आंखें जिसकी, मीन के समान आंखें जिसकी, किसकी है? देवी जी के। चतुरानन, चतुरानन यानी 4 मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय जी के। विद्यार्थियों, आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा?
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।